सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं स्त्रियों के एक पहनावे के ऊपर, जिसकी बहुत चर्चा अभी हो रही है, हिजाब, जिसे पर्दा भी कहते हैं, चेहरे का पर्दा, उस पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिर यह कितना सही है, क्योंकि बहुत चर्चा इसकी चल रही है, इस पर विवाद खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि कोर्ट में मुकदमा तक भी हो गया है और पहले बेंच से या दूसरे बेंच में जा चुका, हायर बेंच में जा चुका है, हाई कोर्ट में। और यह विवाद कोई आज का नहीं है, यह बहुत वर्षों से चल रहा है। और यह विवाद सिर्फ कोर्ट और स्त्रियों का नहीं है, बल्कि स्त्रियों के भिन्न भिन्न ग्रुप का भी है, और पुरुष और स्त्रियों के मध्य भी है, और एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय, एक धर्म दूसरे धर्म के मध्य भी है। यानी ये बहुत बड़ा विवाद है। कुछ मतलब जो पहनती हैं उनका कहना है कि यह उनका अधिकार है, और कुछ स्त्रियां हैं जो कहती हैं कि स्त्रियां क्या पहने क्या नहीं, इसका निर्णय जो है वो स्त्रियां ही करें, पुरुष नहीं करें। और कुछ ग्रुप का कहना है कि यह जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी अधिकार हैं, शिक्षण संस्थानों के भी अधिकार हैं। सिर्फ आपके मौलिक अधिकार नहीं है, शिक्षण संस्थानों के भी मौलिक अधिकार है कि वे अपने यहाँ कौन सा ड्रेस कोड लागू करें। मिलिट्री के भी अधिकार हैं कि उनके यहाँ कौन ड्रेस कोड लागू हो। पुलिस के भी अधिकार हैं कि उनके यहाँ कौन सा ड्रेस कोड लागू हो। हर ऑफिसर्स के अधिकार हैं कि उनके यहाँ कौन सा ड्रेस कोड लागू हो। सबके अपने अपने अधिकार हैं, और जब एक के अधिकार दूसरे के अधिकार से टकराते हैं तो यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो जाती है। अगर हम इसके इतिहास पर जाते हैं तो जब से मनुष्यों ने कपड़े पहनने शुरू किए हैं, तन ढकने शुरू किए हैं, धीरे 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 तन ढकते ढकते, तन ढकने का जो मामला है वह सिर्फ मौसम संबंधित नहीं है, यह लज्जा संबंधित ही नहीं है, यह एक संस्कृति का भी विषय बन गया है, एक पहचान का भी विषय बन गया है। जैसे हम पुलिस के ड्रेस को देख के पहचान जाते हैं कि यह पुलिस है, मिलिट्री के ड्रेस को पहचान जाते हैं कि मिलिट्री है, वकीलों के ड्रेस को पहचान जाते हैं कि यह वकील है, डॉक्टरों के ड्रेस को पहचान जाते हैं कि यह डॉक्टर है। उसी तरह से हिजाब के ड्रेस को देख के पहचान जाते हैं कि यह मुस्लिम लड़की है, या उसके रंग अगर बदल गए हैं, भगवा रंग हो गए हैं, तो कह देंगे ये हिंदू लड़की है, वगैरह वगैरह। यानी यह एक पहचान का भी विषय बन गया है। तो सिर्फ इससे बचने का नहीं है, मौसम से बचने का या पुरुषों के बुरी नज़र से बचने का, एक पहचान का विषय है। अब मुस्लिम लड़कियों ने यह बवाल शुरू किया है, यह डिमांड शुरू किया है कर्नाटक में इंस्टीट्यूशन में कि हम जो है कॉलेज में या स्कूल में या इस तरह की जितने भी संस्थाएं हैं, हम तो हिजाब पहन के जाएंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो यह ये भूल जाती हैं कि इनका मौलिक अधिकार जो है वो अपने घर में पहनने का है और सड़कों पर घूमने का, इन सब जगह पर है। लेकिन जहाँ पर आप एडमिशन ले रहे हैं, जहाँ पर वहाँ पर पहले से ही कोई नियम बना हुआ है, आपका जो मौलिक अधिकार है, तो उस स्कूल का भी एक मौलिक अधिकार है। और यदि आपको अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करनी है तो आप वहाँ नहीं जाएं, क्योंकि वहाँ आप जाएंगे तो उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। आप उनके कोड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं।
अब यहाँ पर इनका कहना है कि या फिर जो अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो ये हमारे शिक्षा के अधिकार का हनन है। तो शिक्षा का अधिकार की रक्षा करना तो दायित्व तो है, परंतु आपको उनके नियमों के तहत ही अपने शिक्षा के अधिकार को लेना होगा। आप जबरदस्ती नहीं ले सकते। यदि इस तरह से होगा तब तो हर कोई कुछ भी पहन के जाना लगेगा। कोई बिकनी पहन के भी जाने लगेगी, लड़की कहेगी ये मेरा अधिकार है। तो कोई बिना कपड़े के भी जाने लगेगी, पैंट कर देगी अपने देह में, कहेगी मेरा ये अधिकार है, मैं ऐसे रहूं, मैं नंगे ही रहूं, ये मेरा अधिकार है। मैं कपड़े पहनूं या ना पहनूं ये मेरा अधिकार है। तो फिर नंगे जाने लगेंगे। तो वो शिक्षण संस्थान है, कोई अखाड़ा थोड़ी है कि जो मर्जी सो करने का। इस बात को समझ लेना चाहिए। हर एक का अधिकार है अपने क्षेत्र में। आपका अधिकार है कि आप अपने सड़कों पर, अपने घर में और अन्य जगह पर जहां पर यह प्रतिबंधित नहीं हो, जहां ड्रेस कोड लागू नहीं होता है, वहां आप पहन के जा सकती हैं। लेकिन जहां ड्रेस कोड लागू होता है वहां आप पहन के नहीं जा सकती। फिर तो कोई भी वहां कुछ भी करने लगेगा। कल कहेंगे कि मुझे नमाज पढ़ने का भी अधिकार है, मैं यहाँ नमाज भी पढ़ूंगी। फिर तो वहां कुछ भी होने लगेगा। हर कोई अपने अधिकार की बात करता है, कर्तव्य की बात भी तो आपको समझनी होगी, दूसरे के अधिकार को भी तो आपको देखना होगा। तो कोर्ट का नियम है कि दूसरे के अधिकार को भी देखना। कोर्ट का यही फैसला आना चाहिए कि दूसरे का अधिकार क्या है, उस शिक्षण संस्थान का अधिकार क्या है, वहां अन्य जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका क्या अधिकार है। और सिर्फ शिक्षण संस्थान की बात नहीं है, अन्य जगह भी फिर ये मांग उठेगी। कोई पुलिस में भी, मिलिट्री में भी, या डॉक्टरी पेशा में भी, या कहीं भी हो जाएगा। फिर सुरक्षा कारणों की वजह से चिंता होगी। कोई आतंकवादी उस भेष में आ जाए, कोई किसी भी उस तरह का ड्रेस पहन के कोई आ जाए जिसकी पहचान ही नहीं हो पाएगी। तो यह जो है नकाब पोश की जो परंपरा है, यह परंपरा सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो यह सुरक्षा के लिए शुरुआत किया कि महिलाओं की सुरक्षा होगी। लेकिन यह जो है जिनके लिए ये पहन के आती हैं उन्हीं के, मान लीजिए किसी का इरादा सही भी हो सकता है कि वो अपने सुरक्षा के लिए पहने, लेकिन किसी का इरादा गलत भी हो सकता है कि उसमें अपनी पहचान छिपा करके कुछ न कुछ आपराधिक बोध ले करके या आपराधिक कर्म करने की नीयत से कोई घटना हो जाए। तो सरकार को यह भी देखना पड़ेगा। सरकार को बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ता है, पूरा देखना पड़ता है कि किस तरह से। अब यह बात आती है इस्लाम की, कि इस्लाम में यह मैंडेटरी है, पहनना अनिवार्य है। तो इस्लाम में यह मैंडेटरी तो नहीं है। कुरान मैंने भी पढ़ी है, कुरान में ऐसा नहीं लिखा है कि इसको पहनना ही पड़ेगा। मोहम्मद के समय में ही, अब जो इस्लाम की ही बात है और इस्लाम में कितनी इज्जत है लड़कियों की, तो आप ये देख सकते हैं मोहम्मद ने और उनके अन्य भी जितने हैं उन लोगों ने इस्लाम में इसको इस तरह से लागू किया था कि औरतें पहचान ली जाएं कि हमारी औरतें। शुरुआत इस तरह से है कि इनको नकाब पहनाओ इसलिए कि पहचान ली जाए कि हमारी औरतें हैं, ताकि हमारी औरतें हैं, इनको हम बचा सकें, और जो हमारी औरतें नहीं हैं उन पर हम हमला कर सकें, उनका अपहरण कर सकें, उनको लूट सकें, उनका बलात्कार कर सकें, उनको लौंडी बना सकें। इस्लाम में लौंडी क्या औरतें नहीं होती थी? लौंडी बनाकर रखना, उनका बलात्कार करना, जहां भी ये जाते थे मुस्लिम आक्रांता, मोहम्मद के जमाने की बात कर रहा हूं मैं, और उसके बाद की भी लूटपाट मचाते थे और स्त्रियों का बलात्कार करते थे। उन्हें जबरदस्ती छीन के ले आते थे, अपहरण करते थे, उनको सरेआम नीलाम करते थे और नंगा नीलाम करते थे। सिर्फ शर्मगाह को, यानी जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है, उनको छोड़ करके बाकी हर स्थान को खुला रखा जाता था। क्या वो स्त्रियों का अधिकार नहीं था? वहां पर अधिकार कहां गया? वहां पर कहां छुपाते थे? यहां तक कि उनके पर हाथ फेरने का भी अधिकार था, छू छू करके, दबा दबा करके अंगों को देखा जाता था। तो वहां पर अधिकार कहां गया? इस्लाम में स्त्रियों का अधिकार। और फिर लौंडियों को इसी तरह से रखा जाता था कि वो एक तरह से नंगे ही फिरती थी, वहां पर उनको ढकने के लिए नहीं कहा जा रहा था। तो ये किस तरह का चरित्र है इस्लाम का?
कह रहे हैं कि इस्लाम में स्त्रियों की बहुत इज्जत है, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए इज्जत है। स्त्रियों की सुरक्षा तो सभी स्त्रियों की सुरक्षा कर रहे हैं ना। अब सवाल उठता है सुरक्षा की बात। सुरक्षा की जरूरत कहां होती है? जहां कानून कमजोर होता है। कानून जहां मजबूत है तो कानून खुद सुरक्षा करेगा। इसका मतलब है कि कानून कमजोर था और जहां आज जरूरत है इसका मतलब कानून कमजोर है। और स्त्रियों की सुरक्षा, स्त्रियों को खतरा किससे है? सवाल उठता है। स्त्रियों को खतरा पुरुषों से है। तस्लीमा नसरीन ने, बांग्लादेश की लेखिका थी, उन्होंने कहा कि स्त्रियों को खतरा पुरुषों से है ना, और किससे है? पुरुषों को क्यों नहीं हिजाब पहना दिया जाए? पुरुषों को क्यों न ढक दिया जाए? एक यह भी उन्होंने प्रश्न उठाया था। स्त्रियों के ऊपर ही यह क्यों जुल्म हो? इसका मतलब है पुरुष जो है अत्याचार करता है। और जो स्त्रियां कहती हैं कि यह हम अपनी मर्जी से पहन रहे हैं, वो झूठ बोलती हैं। उन्हें ऐसा बुलवाया जाता है, उन्हें तब प्रेशराइज किया जाता है कि तुम यह बोलो कि मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं, अपनी मर्जी से पहन रही हूं, तो अपनी मर्जी से बोल रही हूं और अपनी मर्जी से पहन रही हूं। जबकि हकीकत यह है कि वे अपनी मर्जी से नहीं बोल रही होती हैं, उनके पर प्रेशर होता है, मानसिक रूप से गुलाम बना लिया जाता है उनको। वास्तव में अगर कहीं प्रकार का कोई दबाव नहीं रहे, कोई बंधन नहीं रहे, तब यदि वे पहने तो माना जाएगा कि यह उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर स्त्रियों को सताया जाता है, प्रेशर दिया जाता है कि चल ये पहन, चल वो पहन। छोटी सी उम्र से ही यह काम शुरू कर दिया जाता है और फिर उनके दिमाग में इस तरह की बातें भर दी जाती हैं, उनको इतना दबाव बना दिया जाता है, अन्यथा वहां पर मारपीट होगी, उनका कत्ल भी किया जा सकता है इस्लाम में। तो वे डर के भी बोलती है नहीं, हमारी यह मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से पहन रही हूं। यह बिल्कुल ही सरासर ही झूठ है, ये उनकी मर्जी नहीं है। बिना किसी दबाव के यदि वे अपनी मर्जी से पहनती तो माना जाता है कि यह उनकी मर्जी है, फिर वो अपना जो मर्जी सो ड्रेस पहने। ये बात सच है। लेकिन यह बात भी सच है कि अगर आपकी भी मर्जी है तो भी आप नहीं पहन सकते, क्योंकि अन्य जो है वो उनको खतरा महसूस हो सकता है आपसे। आपका चेहरा दिखना अनिवार्य है, आपकी पहचान अनिवार्य रूपेण दिखनी चाहिए प्रशासन को कि आप कौन हैं, आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं। एक पुरुष भी तो महिला का ड्रेस पहन करके एक पुरुष भी तो चल सकता है, एक अपराधी भी तो चल सकता है अपने को छिपा करके, जिसकी तलाश में पुलिस घूम रही है। तो यदि आपकी यह मर्जी भी है तो भी आपको यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है। एक किसी भी सभ्य देश में सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि वह अपना चेहरा छिपा ले। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से चेहरे को छिपाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि चेहरे से ही तो पहचान होती है। चाहे कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ होता ही है, तो आइडेंटिटी प्रूफ में चेहरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हालांकि अन्य भी चीजें महत्वपूर्ण है। हम जैसे आंखों के कॉर्निया देख सकते हैं, डीएनए टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं, ध्वनि टेस्ट कर सकते हैं, व्यक्ति का ब्रेन वेव टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट तो इनका जो बायोडाटा है और उसमें भी जो बायोलॉजिकल बायोडाटा है, तो हम बायोडाटा ले करके और उससे हम पहचान कर सकते हैं उसमें। लेकिन सबसे और महत्वपूर्ण जो है वह चेहरा है और चेहरे के भाव हैं। तो अगर आप अपनी मर्जी से भी पहन रही हैं तो आपको अधिकार नहीं है पहनने का, क्योंकि कानून व्यवस्था की बात है, सुरक्षा की बात है, यह कोई साधारण विषय नहीं है। हाँ, आप ऊपर तक पहन सकते हैं, चेहरे को छोड़ करके बाकी हिस्सा आप ढक सकते हैं, चेहरा को नहीं ढक सकते, चाहे आपके किसी भी धर्म में क्यों ना लिखा हो। अन्यथा यह सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगी पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। तो इस्लाम ने पूरे विश्व के लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम खड़ा कर रखा है, पुरुषों ने भी और औरतों ने भी। यह एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम है और इस बात को वे समझने को तैयार नहीं, समझ में नहीं आता आखिर प्रॉब्लम क्या है चेहरा दिखाने से। और तस्लीमा नसरीन ने ठीक कहा, पुरुषों को भी हिजाब पहना जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आंखों से तो देखते हैं, और जब पुरुषों को इतना ही नियंत्रण नहीं है तो ऐसे पुरुष क्यों जिंदा है जो कि स्त्री के चेहरे को देख करके ही बेकाबू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो गैर इस्लामिक औरतें हैं उनके चेहरों को देख करके
मुस्लिम मर्द जो हैं वो बेकाबू हो जा रहे हैं और वे कुछ भी छेड़ दे रहेंगे, उनको भी यह अधिकार दिया जाए। तो कानून व्यवस्था भी तो कोई चीज है, औरतों का हक भी तो कोई चीज है, स्त्रियों का हक है यह। और इस्लाम में या कुरान में यह तो नहीं बताया गया है कि यह मैंडेटरी है। हाँ, यह अवश्य बताया गया है कि स्त्रियों को पहनाना चाहिए, चाहिए के ही अर्थ में है कि पहना दो इनको ताकि इनकी पहचान हो सके, और पहचान इसलिए ताकि इनका हम बचाव कर सके। और जो दूसरे हैं उनके बचाव की हमें फिक्र नहीं है, दूसरे को तो हम अपहरण कर ही लेंगे, मार ही देंगे, लूट ही लेंगे, अपहरण कर देंगे, बलात्कार कर देंगे, लौंडी बना लेंगे या शादी कर लेंगे, ऐसा चल रहा है। तो यह जो है इस्लाम ने जो कुछ भी किया है यह उपद्रव ही खड़ा किया है, हर विषय में, हर क्षेत्र में उपद्रव है। अब रही बात यहां पर इसकी, अब प्रियंका गांधी ने कह दिया, प्रियंका वाड्रा ने, कि औरतें क्या पहने, वो बिकनी पहने की, जींस पहने की, क्या ये उसकी प्रॉब्लम है, ये उसकी आज़ादी है, आज़ादी होगी। लेकिन जब आपकी आज़ादी दूसरे की आज़ादी को बाधित करती है तो फिर वहां पर एक ऐसा निर्णय लिया जाता है जो निर्णय सबके लिए हितकारी हो। बिकनी पहन करके आप कहेंगे कि अब हम जाके कॉलेज में बैठेंगे, प्रोफेसर के सामने चले जाएंगे बिकनी पहन करके, कोई कहेंगे हम नंगे चले जाएंगे बिना बिकनी के, टॉपलेस होकर के घूमेंगे, ये हमारी आज़ादी है। तो प्रियंका वाड्रा किस तरह का देश बनाना चाह रही है? महिलाओं को अपनी लाज बचाने का अधिकार है, उन्हें बचाना भी चाहिए, परंतु चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। चेहरे में लाज नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी इश्यू है। हाँ, बाकी स्थान को आप चाहे ढक लें, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु चेहरा अगर कहें कि हम ढक लेंगे तो वह चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, XYZ कोई भी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, किसी को भी चेहरा ढकने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है किसी भी सभ्य देश में और सुरक्षित देश में, अन्यथा देश की सुरक्षा खतरे में हो जाएगी। अब कोर्ट के अधिकार की बात है, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि भाई फंडामेंटल अधिकार है, रिलीजियस राइट है, रिलीजियस राइट है तो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है वहां जाइए, वैसे इंस्टीट्यूशन में आपका अधिकार नहीं जाएगा जहां की अन्य जो रिलीजन के भी लोग हैं। वहां पर तो एक जनरल कोड ही चलेगा, एक जनरल डेकोरम ही चलेगा, आप मनमाना व्यवहार नहीं कर सकते, मनमाना व्यवहार की छूट नहीं होगी। तालिबान ने ये जारी कर दिया, तालिबान का बयान आ गया कि जो इस तरह से इस्लामिक औरतें होती हैं ये कुर्बानी देती हैं सेकुलर देश में, अपना ये झंडा गाड़ती हैं इस तरह से करके कि वो अपने पहचान को बतलाती हैं और इस्लाम को आगे बढ़ाती हैं। तो इस तरह से ये इस्लाम को आगे क्या बढ़ाना है? इस्लाम की नहीं, मानवता की सोचो, इंसानियत की सोचो। इस्लाम की वे वैल्यू जो इंसानियत के लिए हो तो ठीक है। अब कोई इसमें कह सकता है इसमें इंसानियत कहाँ जाती है? तो जाती है। इंसानियत को खतरा है इससे। जब आप चेहरे को ढक लेते हैं तो आपकी पहचान छुप जाती है और तब आप खतरा हो सकते हैं, या आपके जैसे लोगों के द्वारा खतरा हो सकता है। तो इसलिए इंसान को खतरा है इससे, आप ऐसा नहीं दावा कर सकते कि खतरा नहीं है। और व्यक्ति की शर्म तो उसकी आंखों में होती है। और जो पुरुष हैं उन्हें अपने में इतना काबू रखना चाहिए। काबू नहीं है तो वे योग करें, योग में काबू करना सिखाया गया है। अपनी वाणी पर काबू करें, अपनी आंखों पर काबू करें, अपने सेक्स पावर पर काबू करें। ये पुरुषों को आजादी किसने दे दी कि वो सेक्स के लिए एकदम छुट्टा है, कुछ भी कर देंगे व्यवहार सेक्स में, कभी भी कर देंगे? उनको ये आजादी किसने दे दी? उस पर नियंत्रण क्यों नहीं होगा? तो कुछ लोग कहते हैं क्या खाएं क्या पहने, ये कोई फैसला नहीं करेगा। क्यों नहीं फैसला करेगा? फैसला तो होगा ही। वहां पर अवश्य फैसला होगा जहां पर विवाद खड़ा है, जहां पर खतरा है।
पहचान के कारण टकराहट है, जहां सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ जाती है बात, वहां पर तो एक निर्णय होगा ही, क्योंकि दोनों जो टकराने वाले ग्रुप हैं उन दोनों के हितों को सोचना पड़ेगा। आप मनमाना नहीं कर सकते कि हम कुछ भी खा लेंगे और कुछ भी पहन लेंगे, कोई नहीं बताए, क्यों नहीं बताएगा। आप कुछ भी खा लेंगे, किसी का मांस भी खा लेंगे, किसी आदमी को मार के खा जाएंगे, कहेंगे मेरा अधिकार है या कि हम किसी आदमी को भी खा सकते हैं। ऐसा अधिकार नहीं दिया सकता है। या किसी पशु को मार देंगे, भाई पशु की भी तो सुरक्षा है, पशुओं के भी तो अधिकार हैं, कि सिर्फ आप ही के अधिकार हैं। मनुष्य जो है जब स्वार्थी हो जाता है, दुष्ट हो जाता है, तो सोचता है सिर्फ उसी का अधिकार है, बाकी के अधिकार कहां गए। अगर आपका अधिकार ऐसी चीज को खाने का है जिसको बचाने का अधिकार दूसरे को है, तो फिर दोनों अधिकारों में टकराहट होगी और फिर वहां पर एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगा, सुरक्षा की समस्या होगी, जान माल की खतरा की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देश का कानून है, उसको सबसे पहले यह देखना होता है कि हम अपने नागरिकों को सुरक्षित रखें। सबसे पहले यह देखना नहीं होता है कि इसको खाने का अधिकार दे दे कुछ भी। लोगों की जान बचाना यह पहला दायित्व है सरकारों का, लोगों का सम्मान बचाना उसके बाद का अधिकार है। उनका रिलीजियस या सांप्रदायिक या इस अन्य प्रकार के कोई भी अधिकार हैं उसको भी बचाया जाता है, लेकिन दूसरे के कॉस्ट पर नहीं। अगर टकराहट होगी तो फिर वहां पर एक समन्वयवादी निर्णय लेना पड़ता है कोर्ट को या सरकारों को। और जब ऐसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है दंगे फसाद ये सब होते हैं, और दंगे फसाद जब होते रहेंगे तो अंत में आप दंगा कब तक करेंगे, कितने लोग मरेंगे, इसके बाद तो फिर एक निर्णय तो लेना पड़ेगा ना। तो बहुत लोगों को मार करके निर्णय लेने से अच्छा है कि पहले ही निर्णय ले लिया जाए। बुद्धिमान का यही काम है, और निर्णय ऐसा हो जिसमें दोनों पक्षों का या तीनों पक्षों का या सभी पक्षों का सम्मान होता हो, अगर सभी पक्ष इन्वॉल्व हैं तो। और जो अधिकार की बात की गई है कि हम लोग ऐसा पहनेंगे ही चाहे कोई कुछ भी करे, तब तो फिर यह जोर जबरदस्ती की बात हुई, और इस्लाम में जोर जबरदस्ती को ही बढ़ावा दिया गया है, और इस जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। इससे हिंसा प्रतिहिंसा होगी और खून खराबे होंगे, और यह स्त्रियों के अधिकार का हनन है। ये पुरुषों की दादागिरी है जिन्होंने स्त्रियों पर यह थोप रखा है, और सिर्फ थोप ही नहीं रखा है, उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करके यह भी बता दिया है कि ये जो है तुम्हारे भलाई के लिए है, तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है, यह स्त्रियों की भलाई इसमें नहीं है, क्योंकि स्त्रियों को इसमें कमजोर, दब्बू और कानून व्यवस्था को नहीं सुधारने की बात इसमें सिद्ध होती है। क्यों स्त्रियां पहने? स्त्रियों को कहना चाहिए कि हमें जिससे खतरा है दंड उसको मिलना चाहिए ना। यदि हमें कोई छेड़ता है तो जो छेड़ रहा है वह दोषी है, न कि जो छेड़ा जा रहा है वह दोषी है। तो जो छेड़ रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, और जब छेड़ने वाले को सजा मिलती तो उसको अपने को छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब रही बात कि भाई आप लाज शर्म के कारण कर रहे हैं, तो लाज शर्म के कारण कीजिए, लेकिन ऐसा आपका लाज शर्म जहां चेहरा को ढकने की बात आ जाएगी पब्लिक प्लेस में, वहां आपका लाज शर्म बिल्कुल भी नहीं चल सकता। आपका लाज शर्म आपके घर पर चलेगा। जहां आपको चेहरा दिखाना है, आप वोट डालने जा रहे हैं, कहेंगे हम चेहरा नहीं दिखाएंगे। अब पासपोर्ट चाहिए आपको तो आप कहेंगे चेहरा नहीं दिखाएंगे, तो ऐसा आप नहीं कह सकते या कह सकती। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चेहरा तो सबको दिखाना पड़ेगा। यह पूरे विश्व का कानून है और होना चाहिए, नहीं तो पहचान कैसे होगी व्यक्ति की। तो इतने साधारण सी लॉजिक भी समझ में नहीं आती है तो क्या कहा जाएगा? इसका मतलब है बुद्धि को बिल्कुल ताक पर रख दिया गया। तो इस्लाम में ही औरतों को इतना ज्यादा दबाया गया है। वहां पर देख लीजिए, औरतों का अधिकार भी पुरुषों का आधा बताया गया है। संपत्ति के अधिकार में भी
उनका कम अधिकार है और उनके ऊपर कोई जुल्म होता है तो कई गवाह लाने पड़ेंगे, उनको दुगना लाने पड़ेंगे, 4 गवाह लाने पड़ेंगे। तो यह क्यों है? ये लगातार पुरुषों ने अपनी बात को मनवाने के लिए कई कई तरह की रचनाएं रची हैं। सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, अन्य जगह भी है, अन्य धर्मों में भी हैं यही बातें। यह तो स्त्रियों का दायित्व है कि उनके हित के लिए क्या है उसको फैसला करें, और देश के हित के लिए क्या है उसको ध्यान में रखते हुए फैसला करें। सबके हित के लिए क्या है इसको ध्यान में रखते हुए फैसला करें, और जिद पर अड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो और बहुत सारे जो फेमिनिस्ट हैं वे सब कहते हैं कि हम लोग जो है बिकनी में चलेंगे। तो आप बिकनी पहन के जाइए, बीच पर घूमिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप कहेंगे मैं बिकनी पहन करके मंदिर में जाऊंगी तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा ना, क्योंकि हर एक जगह का अपना अधिकार है। आप बिकनी पहन के जंगल में घूमिए, तो जहां पर घूमने का है वहां पर आप घूमेंगे ना। क्या आप कहेंगे बिकनी पहन के मैं पार्लियामेंट जाऊंगी? तो पार्लियामेंट का भी तो अपना अधिकार है। ऑफिस जाऊंगी तो ऑफिस का भी तो अपना अधिकार है, और वहां पर रहने वाले लोगों का भी तो है। आप अपने अधिकार को देख रहे हैं, लेकिन दूसरा भी तो चाहता है कि मैं नग्नता ना देखूं। आपने यह मान लिया है कि मुझे नग्नता दिखाने का अधिकार है, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि दूसरा जो नग्नता नहीं देखना पसंद करता है उसके भी अधिकार को देखना जरूरी है। हर व्यक्ति नग्नता नहीं देखना चाहता, यह आपकी गलतफहमी है। साधुओं में भी बहुत सारे साधु होते हैं, नागा साधु होते हैं, नंगे घूमते हैं। तो नंगे घूमते हैं तो ठीक है, आप अपने मठ पर नंगे रहें, जहां आपने मठ बना रखा है, जहां जंगल है वहां जाके नंगे रहें, आश्रम में अपना नंगे रहें। लेकिन आप कहेंगे कि हम नंगे होकर के चले जाएंगे मिलिट्री के पैरेड में, चले जाएंगे 26 जनवरी के पैरेड में, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा होना कतई नहीं दिया जाएगा। नागा साधु को यह अधिकार नहीं है, या कोई भी जो दिगंबर जैन साधु हैं उनको यह अधिकार नहीं है कि नंगे होकर के हर जगह घूमें। हर जगह नहीं घूम सकते आप, क्योंकि नंगेपन से किसी को इतराज हो सकता है। हर कोई नंगापन नहीं देखना चाहता। आप कह सकते हैं कि मैं स्वाभाविक रूप से नंगा हूं, मैं बालक जैसा हूं, मुझे अपने नंगेपन से कोई गुरेज नहीं है, कोई मुझे देखे नंगे में तो भी मुझे कोई गुरेज नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जो देखना नहीं चाहता है मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके अधिकार की बात कर रहा हूं। तो उनके अधिकार की रक्षा करना भी कानून का कार्य है, सरकार का कार्य है, कोर्ट का कार्य है। इसीलिए जहां भी ड्रेस कोड लागू है, थाने में ड्रेस कोड लागू है, तो आप थाने में नंगा होकर नहीं जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो बिकनी में जाएंगे या बिल्कुल न्यूड होकर के घूमेंगे, न्यूडिटी मेरा राइट है। नागा साधु कहेंगे न्यूडिटी जो है मेरा राइट है, हमारा धार्मिक यह है। तो धार्मिक है तो अपना धर्म अपने स्थान पर रखें, अपने मठ पर रखें। मनमाना आचरण व्यवहार या मर्यादा नहीं समझना या दायरा नहीं समझना, यही जो है विवाद का विषय है। चाहे जैन साधु नंगे हो, चाहे नागा साधु नंगे हो, चाहे अन्य कोई न्यूडिटी प्रमोटर जो हैं, जो महिलाओं को नंगे घुमाने में विश्वास रखते हैं, जो महिलाएं अपने को नंगे घुमाने में विश्वास रखती हैं, कई जगह पुरुष और स्त्री सब नंगे घूम रहे हैं। तो आप घूमिए जहां पर वो अलाउड है, लेकिन जहां अलाउड नहीं है वहां नहीं घूम सकते, क्योंकि उनका भी कुछ राइट है जिन्होंने अलाउड नहीं कर रखा है। और जो देखना नहीं चाहते नंगापन, उनका भी अधिकार है। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। तो हर तरह के दृष्टिकोण को रख करके ही समाज में कोई नियम कानून बनना चाहिए, और बनते हैं तभी वे नियम कानून सही होते हैं। अन्यथा समाज के नियम या देश के नियम वे एक उपद्रव का ही कारण बनते हैं। तो इसमें इतना ही। ओम।